नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन बीएनएस एंड एनएसएस के बारे में। तो देखिए, बीएनएस को हम पहले आईपीसी के रूप में जानते थे और एनएसएस को हम सीआरपीसी के रूप में जानते थे। तो आज हम इनके बीच में क्या डिफरेंस है उसके बारे में बात करेंगे और थोड़ी और चर्चाएँ करेंगे इनके बारे में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, भारतीय दंड संहिता जिसको हम आईपीसी बोलते हैं 1860 और आपराधिक प्रक्रिया संहिता जिसको हम सीआरपीसी बोलते हैं 1974। ये दोनों ऐसे कानून हैं जो भारत में आपराधिक कानून को नियंत्रित करते हैं। देखिए, जो भारत में जितने भी आपराधिक जो मुकदमे होते हैं या जो कानून होते हैं वो इन्हीं के बेस पे चलते हैं। आईपीसी भारत की प्रमुख आपराधिक संहिता है ना, जो आपराधिक मामलों को क्या करती है, परिभाषित करती है और उसका प्रावधान करती है। तो देखिए, जैसे कि अगर कहीं पे चोरी की गई है तो अगर उसको पुलिस पकड़ने आती है तो वो आईपीसी के तहत आएगी और उसके बाद जो भी प्रोसेस होगी उसके बाद पकड़ने के बाद वो सीआरपीसी के जो उसमें हमारे प्रावधान दिए गए हैं उनके बेस पर कार्रवाई की जाती है। हाल ही में 2023 में जो आईपीसी है, सीआरपीसी है, इनके नाम चेंज कर दिए गए हैं। तो देखिए, जो भारतीय दंड संहिता आईपीसी था उसको भारतीय न्याय संहिता से बदल दिया गया है। सीआरपीसी को हमने नागरिक सुरक्षा संहिता से बदल दिया गया है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को हमने भारतीय साक्ष्य अधिनियम से बदल दिया गया है। तो 2023 में ये चेंजेस लाए गए थे। इनमें थोड़ा सा क्या हुआ, बहुत सारे जो लॉज वगैरह हैं वो ऐड भी किए गए थे और बहुत सारे डिलीट भी किए गए थे और कुछों के जो प्रावधान थे या जो उनकी आईपीसी की जो धाराएं थी उनको चेंज किया गया था। तो उनके बारे में हम बात करेंगे अभी आगे। तो देखिए, अब होता क्या है इसमें आईपीसी में और सीआरपीसी में, इनमें होता क्या क्या काम होता है इसके बारे में हम जानते हैं। तो देखिए, पुलिस जो आपराधिक मामलों में क्या करती है, लोगों को गिरफ्तार करती है। वो आईपीसी के तहत उनकी जो भी मतलब मुकदमे होते हैं वो दर्ज किए जाते हैं, लेकिन जो उसके बाद जो प्रोसेस होती है वो सीआरपीसी के तहत चलाई जाती है। देखिए, जो आईपीसी होती है उसमें क्राइम की क्या होती है, डेफिनेशन और उसको क्या किया जाता है, उनके दंड के बारे में बताया गया है किसमें, आईपीसी। और जबकि सीआरपीसी में क्या होता है, दंड देने के दौरान जो अपनाई जाने वाली क्या होती है, कार्रवाई होती है, उसकी प्रक्रिया को क्या किया गया, परिभाषित किया गया है। अब हम बात करेंगे कि आईपीसी में और सीआरपीसी में कितनी धाराएं हैं अब 2023 में जो चेंजेस लाए गए उसके बाद। तो देखिए, पहले सीआरपीसी के बारे में जानेंगे। सीआरपीसी में 533 धाराएं हैं अभी। अब क्या हो गया, 160 जो धाराएं थी वो बदल दी गई हैं, 9 धाराएं जो थी वो नई जोड़ी गई हैं, जबकि जो 9 पुरानी धाराएं थी उनको हटा दिया गया, मतलब निरस्त कर दिया गया है। और जबकि जो आईपीसी है इसमें अब कितनी धाराएं होंगी, वो 356 होंगी। पहले कितनी थी, 511। 175 धाराएं जो हैं वो बदल दी गई हैं, 8 नए धाराएं इसमें क्या की गई हैं, बनाई गई हैं। तो अब हम बात करेंगे, देखिए आईपीसी की बहुत सी जो धाराएं हैं जिनको क्या कर दिया गया है, चेंज कर दिया गया है। तो देखिए, उनकी जो धाराओं की जो संख्या थी वो चेंज कर दी गई है। तो हम बात करेंगे, वो बहुत ही कॉमन जो धाराएं होती हैं जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सुनते रहते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, जहाँ पर पहले लिस्ट दे रखी है वो अपराध की दे रखी है। पहले कौन सी धारा के तहत था, अब कौन सी धारा में गिना गया है इसको। तो देखिए, पहला इसमें दे रखी है हत्या। पहले इसको धारा 302 के तहत माना जाता था, अब 101 के तहत। धोखाधड़ी धारा 420 में था पहले, अब 316 कर दिया गया। अपहरण का जो केस पहले किस धारा के तहत दर्ज किया जाता था, 362, अब 135 के तहत दर्ज किया जाएगा। पहले बलात्कार का जो केस था वो 375 376 के तहत दर्ज किया जाता था, अब धारा 63 के तहत दर्ज किया जाएगा। सामूहिक बलात्कार पहले 376 के तहत दर्ज किया जाता था, अब धारा 70 के तहत किया जाएगा। छिनैती पहले 356 के तहत, अब 302 के तहत हो गया। दहेज हत्या, देखिए दहेज के दौरान हत्या कर देना, मतलब दहेज की मांग करने के लिए हत्या कर देना किसी महिला की, वो 304 बी के तहत दर्ज किया जाता था मामला, अब 799 के तहत किया जाएगा। भीड़ भाड़ में हंगामा मचाना,
वो 144 के तहत, धारा 144 देखिए आए दिन क्या होती है, लागू होती रहती है हमारी कंट्री में जगह जगह पर। अब ये 187 के तहत होगी। मानहानि का जो पहले दर्ज किया जाता था केस, वो 499 और 500 के तहत किया जाता था, अब 354 के तहत किया जाएगा। राजद्रोह कानून धारा 124A के तहत किया जाता था, अब धारा 150 के तहत किया जाएगा दर्ज। देश विरोधी गतिविधियां फैलाने का जो पहले केस धारा 121A के तहत दर्ज किया जाता था, अब धारा 146 के तहत दर्ज किया जाएगा। पहले देश के खिलाफ षड्यंत्र रचना, वो किस धारा के तहत किया जाता था, 121 के तहत दर्ज किया जाता था मामला, अब धारा 145 के तहत किया जाएगा। आत्महत्या के लिए उकसाना, पहले किस धारा, देखिए पहले 306 के तहत दर्ज किया जाता था मुकदमा, अब 106 के तहत दर्ज किया जाएगा। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।